दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि कामयाबी किसी उम्र की मोहताज नहीं होती और इसी चीज को सच करके दिखाया है 17 साल के एक लड़के ने, जिसने एक ऐसी कंपनी खड़ी करी जो इंडिया, चाइना, जर्मनी, अमेरिका के साथ साथ 80 देशों में फैली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओयो रूम्स के बारे में। हम ओयो रूम्स की कंप्लीट स्टोरी, उसकी करंट पोजीशन और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित। स्वागत है आपका बिजनेस विचार में, जहां हम सक्सेस स्टोरीज और बायोग्राफीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 16 नवंबर 1993 से, जब उड़ीसा के रायगढ़ जिले में रितेश अग्रवाल का जन्म हुआ था। बचपन से ही रितेश अग्रवाल सब बच्चों से अलग थे। उनका ना खेलने में मन लगता था, ना वे दोस्त बनाने पसंद करते थे। उन्हें बचपन से ही बिजनेसमैन बनना था। इसलिए स्कूल में भी जब कोई टीचर उनसे पूछता था कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो रितेश हर बार बिजनेसमैन कहते थे। रितेश ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई डिस्ट्रिक्ट के स्कूल से ही करी। फिर 10वीं क्लास करने के बाद वह IIT की तैयारी के लिए कोटा आ गए। कोटा आने के बाद रितेश ने एक बुक भी लिखी थी, जिसका नाम था अ कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। रितेश को बचपन से ही घूमने फिरने का बहुत शौक था। इसलिए कोटा आने के बाद रितेश महज 4 महीने में ही 100 से भी ज़्यादा जगहों पर घूम चुके थे और उनका सिलेक्शन तरह तरह के बिजनेस सेमिनार्स में भी होता था, जिसमें रितेश बहुत कुछ नया सीख कर आते थे। रितेश जिस भी जगह पर जाते थे, वह वहाँ जाने से पहले वहाँ के होटल्स वालों को एक मेल करते थे। रितेश लिखते थे कि अगर वह उनके होटल में कुछ प्रॉफिटेबल बदलाव कर दे तो वो होटल वाले रितेश को फ्री में रुकने दें। कुछ होटल्स मान जाते थे, कुछ उन्हें डिस्काउंट देते थे, लेकिन ज़्यादातर उन्हें मना कर देते थे। रितेश ने बजट होटल्स में जो एक दिक्कत देखी कि सारे होटलों के जो रूम की कंडीशन होती थी वो इतनी कुछ खास नहीं होती थी। और फिर महज 17 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को की हॉस्पिटैलिटी कंपनी से इंस्पायर होकर रितेश ने एक कंपनी शुरू करी, जिसका नाम था ओरवल स्टेज। ओरवल स्टेज एक ऐसी कंपनी थी जो कस्टमर्स को होटल रूम्स प्रोवाइड करती थी, वो भी कम बजट में। रितेश को पहले से ही बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में पता था, इसलिए उनको जल्दी फंडिंग मिलने लगी और उनका बिजनेस ग्रो भी करने लगा था। 1 साल तक यह बिजनेस बहुत ग्रो करा, लेकिन उसके बाद यह बिजनेस डाउन होने लगा था। ओरवल स्टेज में काफ़ी सारी दिक्कतें आने लगी थी। जब रितेश ने इन दिक्कतों का पता करा तो रितेश को पता चला कि जो होटल वाले ओरवल स्टेज के साथ जुड़े हुए थे, वह बजट में रूम्स तो प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन वह कस्टमर्स को अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे थे, जिसके चलते ओरवल स्टेज की ये हालत हो गई थी। फिर रितेश अग्रवाल ने सब कुछ नए सिरे से शुरू करा। उन्होंने खुद से जाकर सारे होटल्स का सर्वे करा और नई गाइडलाइंस निकाली, जिसमें वह सस्ते में तो रूम प्रोवाइड करते ही थे, साथ ही साथ अच्छी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते थे। सब कुछ सही करने के बाद रितेश अग्रवाल ने फिर से ओरवल स्टेज को रीलॉन्च करा। इस बार रितेश अग्रवाल ने ओरवल स्टेज का नाम बदलकर ओयो रूम्स रख दिया था। ओयो रूम्स का मतलब होता है ओन योर ओन रूम्स। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने इस कंपनी को दोबारा खड़ा कर दिया था और इस बार ओयो रूम्स अच्छी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता था, वो भी कम दामों में। और फिर ओयो रूम्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते ये आज की डेट में इंडिया की टॉप हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन चुकी है और साथ ही में पूरी दुनिया में ये अपने पैर जमा चुकी है। रितेश अग्रवाल की कड़ी मेहनत, जज्बे और इतने सैक्रिफाइसेस की वजह से आज ओयो रूम इस मुकाम तक पहुंच चुका है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ओयो रूम्स के कुछ करंट पोजीशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ओयो रूम के करंट CEO रितेश अग्रवाल सर हैं और इंडिया के अंदर 15,000 से भी ज़्यादा होटल ओयो रूम के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें 3 लाख से भी ज़्यादा रूम ओयो ओन करता है। और अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में 12 लाख से ज़्यादा रूम ओयो रूम्स के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, 2019 में ओयो रूम्स का टोटल रिवेन्यू 950 मिलियन था और आज की डेट में इसकी नेट वर्थ $2.1 बिलियन है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रितेश अग्रवाल के कुछ अवार्ड्स के बारे में। वैसे तो रितेश ने काफ़ी सारे अवार्ड्स अपने नाम कर रखे हैं, जिनमें से कुछ हैं NDTV ड्रीम चेजर,
स्टार यूथ अचीव अवार्ड, गर्व सम्मान और रियल इनोवेशन अवार्ड। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने वाला रितेश अग्रवाल कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता था, और आज की डेट में उनकी कंपनी आप देख ही सकते हैं। रितेश अग्रवाल ओयो रूम स्टार्ट करने से पहले 6 बार फेल हो चुका था, और रितेश अग्रवाल वर्ल्ड के सेकंड सेल्फ मेड बिलियनर हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि रितेश अग्रवाल का ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी और स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।